और कोई अंधेरे में मत रहना, कोई धोखे में। क्योंकि महापुरुष जब किसी को अपना लेते हैं तो उनके शरीर में कैमरे लगा देते हैं, सेंसर लगा देते हैं, अपनी ताकत लगा देते हैं। फिर वो जहां रहते हैं वहां देखते रहते हैं, मेरा शिष्य मेरा भक्त क्या कर रहा है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे रे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। किसको छोड़ू दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। हरि बोल। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। पापों का खात्मा होगा कथा श्रवण से, पर उसका प्रायश्चित करो। भूत मेधाम यथा दिव्यम तद पुरुषम न मेधिता यथाम भक्तो पापान विमंसन्ति श्रवितम भागवतम यथा। भागवत का नाम लेने का मतलब है समस्त पुराणों में जो भी दृष्टांत है वो सारे तुम्हारे पाप खत्म करेंगे, पर कल से हम पाप ना करेंगे ऐसा व्रत जो व्यक्ति लेकर कथा सुनता है उसके पाप तत्काल समाप्त हो जाते हैं। तो प्रयत्न करो, आज की कथा सुने, उससे पहले आप ये निश्चय कर लो कि भाई हम कल से बुरा काम नहीं करेंगे। तो कथा श्रवण करने का सार्थकता है, बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं। जो नजदीक से नजदीक नहीं आ सकते वो दूर दूर आए कथा सुनने, तो उसका लाभ भी मिलना चाहिए और उसका नित्य फायदा हो आपको। उसके लिए सिद्धांत के सहित कथा का श्रवण करें। और कथा का सिद्धांत यही है, आज तो सुधार देगी ये, कल के लिए नहीं। वर्ततम क्षमागतेन भूतम यस्य भोगः। समय जो हमारे साथ चल रहा है वही हमारा है, जो पीछे रह गया वो भी हमारा नहीं है। आगे कल जो समय आएगा वो भी हमारे हाथ में नहीं है। संपुष्टम यथा गतिनाम प्रपन्नम सह दोषः। आदमी कल फिर दुखी होता है तो भगवान कहते हैं मैंने तो मेरा काम किया, अब ये तुम्हारे दोषों का दुख है। दोष के दुख को निवृत्त करने के लिए सतगुरु की आज्ञा में रहें, उनके सत ज्ञान को, सत ज्ञान को, उनके सत वचन को स्वीकार करें और उस पर सिद्धि करें, आचरण करें, उसे माने, स्वीकार करें। अब आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, माता बहनों में से, पुरुषों में से, जो ये सोच के बैठा है कथा में आज कि भाई हम कल से पाप नहीं करेंगे? असंभव है ऐसा। कोई ऐसा संकल्प करे कि हम पाप करेंगे नहीं कल से, तो ये असंभव है। और इसीलिए नित्य कथा श्रवण करने के पश्चात भी आदमी दुखों में पड़ा हुआ है, क्लेशों में पड़ा हुआ है। कितनी बार हमारे घर में यज्ञ हो गए, कितनी बार सत्यनारायण हो गए, कितनी बार हम टेलीविजन से कथा में जुड़े, रोज एक नहीं अनेक महापुरुषों की वाणी, कथाकारों की वाणी श्रवण करते हैं टीवी के माध्यम से। पर हमारे घर में अशांति वही बनी है, हमारे शरीर में वही बीमारियां बनी हैं, हमारी बुद्धि में विकार भी वही बने हैं, दोष भी हमारे मन में वैसे के वैसे हैं। क्यों नहीं मिट रहा? क्योंकि संकल्प रहित होकर कथा श्रवण की जा रही है। और भागवतम तदम पुरुषम मेधा पुराण गते संकल्पम यजमान कामा सिद्धये। यजमान का कल्याण तभी होगा कथा से जब वो संकल्पित होकर कथा सुने। दृष्ट द्वंद्वम यथा कामम। कल की कथा अगर समझ में आई होगी तो इतना जरूर समझ लो कि पत्नी के हट करने से अपने पति को उसने मोक्ष करवा दिया पिशाच योनि से। पत्नी के हट से पति का कल्याण कर दिया हो शिव जी ने, तो सीधा अर्थ है कि भगवान बड़े दयालु हैं। वो फिर
पड़ोसी की भी सुन लेंगे, मेरी सुन लेंगे। अगर मैं आदर करूं, भगवान से प्रार्थना करूं, परमात्मा ये मेरा भक्त है, आप इसका कल्याण करो प्रभु, तो भगवान मेरी सुन सकते हैं। चंचुला की सुन ली और पति को तार दिया शिव कथा से। दुर्मुखम यथान मूलम, मुख्यतः चंचुला के पति को पापाचार ने घेर लिया था, पर अब पाप कभी न करे ऐसा संकल्प लिया है, क्योंकि भगवान शिव की छाया में आ गया है। महापुरुषों का सानिध्य, महापुरुषों के पास आना रहना, तो उससे इतना प्रभाव तो जीवन में जरूर पड़ता है कि आदमी बहुत सोच समझ के पाप करता है। क्योंकि महापुरुष जब किसी को अपना लेते हैं तो उनके शरीर में कैमरे लगा देते हैं, सेंसर लगा देते हैं, अपनी ताकत लगा देते हैं, फिर वो जहां रहते हैं वहां देखते रहते हैं मेरा शिष्य, मेरा भक्त क्या कर रहा है। और कोई अंधेरे में मत रहना, कोई धोखे में। ये जो संसारी महात्मा साधु हैं उनकी दिनचर्या अलग होती है, और जो निवृत्त संसार साधु है उनकी दिनचर्या अलग रहती है। जो संसारी साधु हैं वो गृहस्थ धर्म को ही महत्व देते हैं, और जो विरक्त साधु है वो न्यास को महत्व देते हैं। और आप सब जानो, आदमी सुखी कब रहता है? जब बुखार उतर जाए, उसका निवृत्ति हो जाए बुखार से, सिर का दर्द चला जाए, निवृत्ति हो जाए दर्द से, बीपी खत्म हो जाए, निवृत्ति हो जाए बीपी से, शुगर से, उसके शरीर से। जब तक दुखों की निवृत्ति नहीं होती तब तक वो खुद को सुखी महसूस नहीं कर सकता। निवृत्ति यथा साधनम परम सुखो निवृत्त कारण। सारे सुखों का निमित्त ही निवृत्ति है, त्याग है, और गृहस्थ में त्याग हो नहीं सकता। 99% महात्मा साधु जो कथा बता करते हैं ये सब गृहस्थी हैं, इनसे गृहस्थ नहीं छोड़ा जाता। कथा करेंगे, मोटी मोटी रकम वसूलेंगे, दक्षिणा बड़ी बड़ी लेंगे, पर गृहस्थ के भाव नहीं त्यागे जाते हैं। उसमें लिप्त होकर के समाज में उपदेश, संसार का ज्ञान बांट रहे, पर वो प्रहार नहीं करेगा किसी के ऊपर। घातम न कृत्वा यथान मूलम। अर्जुन के बाणों में जो कला थी वो बाकी योद्धाओं के बाणों में नहीं थी। भीम की गदा में जो कला थी वो बाकी योद्धाओं की भी गदा में कला नहीं थी। मृत्युदंडम, और भैया जो वचन, जो शब्द युधिष्ठिर के पास में थे वो अर्जुन के और भीम के पास नहीं थे। सबके पास सब नहीं होता है। धर्मराज के पास में अस्त्र और शस्त्र की कमी थी, बल्कि तो उनके पास में शास्त्र की महत्ता थी जो अर्जुन के पास नहीं थी। अर्जुन शास्त्र का श्रोता है, युधिष्ठिर शास्त्र के वक्ता हैं। अर्जुन धर्म का भोक्ता है और धर्मात्मा युधिष्ठिर धर्म के महिता हैं, महीपति हैं, राजा हैं। हर व्यक्ति में, हर साधु में, हर कथाकार में अलग महिमा, अलग स्वरूप होता है। पर याद रखिए, विशंभराम यथा कृत्वम। पांचों पांडव हस्तिनापुर छोड़कर हिमालय चले गए तो केवल युधिष्ठिर महाराज का कल्याण हुआ, मुक्ति हुई। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और द्रौपदी ये सब स्वर्ग चले गए, एक का भी कल्याण नहीं हुआ। और सबने भगवान श्याम सुंदर की संगति की है, सबने ठाकुर जी की सेवा की है, उनकी आज्ञा मानी है। और अर्जुन से ज्यादा कृष्ण के साथ कोई नहीं रहा, फिर भी कल्याण नहीं हुआ उसे। स्वर्गम गते भूतम यताम। साथ रहने के बाद आचरण अनुसरण करना अनिवार्य होता है। मेरे साथ भी बहुत लोग रहते हैं पर अनुसरण नहीं करते तो उन्हें क्या प्राप्त है? सुख प्राप्त है, स्वर्ग प्राप्त है, उन्हें साधन मिल रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, संरचनाएं, संवेदनाएं मिल रही हैं।
पर उनका कल्याण नहीं है। कल्याण क्यों नहीं होगा? आचरणम हीनम पुनंत वेदाम, आचरण के सिवाय कभी भी कल्याण होता नहीं है। चाहे आप कितनी भी बड़ी हस्ती के साथ रह लो, साधन मिल जाएगा, आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा, आपका प्रतिषाद हो जाएगा, प्रतिकार नहीं होगा, पर कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होता है? भूतान यथा मूलम आचरणम सिद्धित गतिनाम। शास्त्र का, सदगुरु के वचनों का, भगवत कृपा का जो आचरण कर लेता है, चाहे भूखा मर जाएगा, गरीबी में मर जाएगा, तकलीफ में मर जाएगा, पर वचन कभी नहीं तोड़ेगा शास्त्र और गुरु का, उसका कल्याण निश्चित है, पक्का है। पर गुरु के पास में गुरु की जैसी बातें और गुरु से हटे तो अपनी जैसी बातें, अपने जैसे काम, फिर कैसे षड्यंत्र सिद्ध होगा? बस फिर वो आदमी किस तरह से आदमी धन वृद्धि को बढ़ाएगा? फिर वो षड्यंत्र, वो बुद्धि, वो उपदेश। जरूरी ये नहीं है कि आप झूठ बोलें, छल करें तब धनवान होंगे। जरूरी यह है कि आप संतोष और पुरुषार्थ को धारण करें। एक तो मेहनती हो आप और एक संतोषी हो। धन आए ना आए, पर आप अपने निश्चित धर्म का त्याग ना करें, तो मैं अवश्य कहूंगा ये बात कि जल्दी नहीं, देर से सही, पर आप ऐसे धनवान बनेंगे कि 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकते हैं। समृद्ध सुखी, ऐसे सुखी, ऐसा समृद्धि आएगी। समृद्धि का मतलब केवल धन नहीं है। धन वैश्या के पास घना होता है, डाकुओं के पास धन बहुत होता है, पर दुनिया में एक भी डाकू ने अपने धन का भोग नहीं किया, महल नहीं बनवाया उसने, मरसरी खरीदी नहीं घूमने के लिए। जितने भी चोर हैं दुनिया में, धन बहुत जमा करते हैं, पर भोग तनक भी नहीं करते हैं। उस धन को चला नहीं सकते, कहीं उसकी गति नहीं कर सकते। एक दिन यूं ही मर जाते हैं और धन कहीं गड्ढा का गड्ढा रह जाता है, कहीं पड़ा का पड़ा रह जाता है। शम पुष्टम यथा मूलम च। इसलिए भगवान कहते हैं समृद्धि मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य को चाहिए कि वो आयु बढ़ाए, बल बढ़ाए, विद्या बढ़ाए और समाज सम्मान बढ़ाए, अपना यश बढ़ाए, भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ाए और फिर धर्म और धन बढ़ाए, निश्चिता, फिर उसकी समृद्धि होगी। आप जिधर से निकल जाएं, उधर जो भी आपको देखे, घर के बाहर आ जाए आपके दर्शन के लिए, आपको प्रणाम करने के लिए, घर के बाहर आ जाए आपको देखकर, आपके बारे में सुना कि भाई फलाने आ रहे हैं, लोग काम छोड़ दें आपके लिए। इसे कहते हैं समाज कीर्ति, समाज बल। ये समाज का बल है। आपको देखने के लिए लोगों के मन में जिज्ञासा हो, आपका दर्शन पाने के लिए लोगों में ललक हो, भूख हो, तृष्णा हो, ये समाज बल है और ये धन से नहीं खरीदा जा सकता है। अपने पड़ोसी को आप अपने हित में नहीं कर सकते धन से। कितना भी आप धनवान रहो, आपके बगल में झाड़ू पोछा करने वाला कोई रहता है, वो भी आपको सरेंडर नहीं करेगा, वो भी नहीं झुकेगा आपके सामने। और आपकी जो अच्छाइयां हैं, आपकी जो कीर्ति है, आपका जो सज्जनता है, आपका जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है, वह सबको झुकाने के लिए मजबूर कर देता है। डंडे से आप किसको झुकाएंगे बोलो? अपराध नहीं किया तो भी कहता हाँ मैंने किया है। पर जैसे पुलिस का और इस व्यक्ति का फासला हुआ, दूरियां हुई, जेल में गया, सजा में गया, फिर वो निरंतर एक बात कहता है कि मैंने भय से ये किया, डर से किया, मैंने झूठा स्वीकार कर लिया क्योंकि मुझसे प्रताड़ना सहन नहीं हो रही थी। इसलिए महाराज इंद्र देवेश्वरानंद जी ने कहा कि धैर्य, संतोष जो है वो और पुरुषार्थ जिनका बलवान है, उनको धन की कभी कमी नहीं रहती, बल की कमी नहीं रहती, विद्या की कमी नहीं रहती, सामर्थ्य की कमी नहीं रहती। विश्वात्मनम विशंभरम यथा च शंकरम। भगवान शंकर ने कभी धन उपार्जित नहीं किया, फिर भी देखो सब पूजा कर रहे हैं उनके पास धन नहीं है,
फिर भी भक्त उनके पास धन की कामना लेकर जाते हैं। प्रभु हमारा धन बढ़े, हमारी विद्या बढ़े, हमारे पुत्रों को ज्ञान मिले, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, हमें बल प्रदान हो, समाज में हमारी विजय हो। प्रभु हमने इलेक्शन लड़ा है, हमें आप सफल करो। भगवान इन चीजों से दूर है, फिर भी भक्तों की कामना पूरी करता है, क्योंकि वो समर्थ है, वो पूर्ण है। आप भी हो जाओ पूर्ण। सर्व योगेन सिद्धि नाम, भगवान के अंश हैं हम सब, तो भगवान के गुण हम में आए, भगवान के लक्षण हम में आए, भगवान का स्वरूप हम में आए, भगवान के धैर्य तप हम में आए, तो भगवान के अंश हम कहलाएं। शास्त्र यही कहता है कि हम अंश हैं भगवान के। भगवान चेतन है तो हम भी चेतन हैं। भगवान निर्गुणी है, हम भी निर्गुणी हैं। भगवान अजन्मा है, हम भी अजन्मा हैं। भगवान अमरणीय है, हम अमरणीय हैं। भगवान को मरण नहीं तो हमें भी मरण नहीं, भगवान को जन्म नहीं तो हमें भी जन्म नहीं। ये शरीर जन्म लेता मरता है। यथा पिंडम तथा तनूनाम, ये पंचभूत की प्रकृति की जो माया है, ये जन्म लेती है, परिवर्तन करती है। मर गया जन्म हो गया, मर गया जन्म हो गया। जन्म में खुशी, मरण में दुख। इसका सीधा मतलब है कि आदमी के पास में जब कुछ आता है तो अच्छा लगता है, और जब अच्छा कुछ जाता है तो बुरा लगता है। याद रखें, सूतली से बांधी हुई चप्पल भी खो जाए तो गम हो जाता, गम। सूतली से बांधी हुई चप्पल गुम हो गई, उठा ले गया कोई, उसके लिए भी घंटा मिनट तक आदमी को टेंशन रहता है, क्लेश, दुख, उसके लिए भी व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है। क्यों? भोगस्य व्याप्तम। कभी नहीं थी वो चप्पलें, कभी कोरापन था, कभी कीमत थी उनकी, और भले सूतली से बांधी थी, पर चप्पल पैर की सुरक्षा कर रही थी। इसी स्वार्थ के कारण, उसे भोग की आदत के कारण उसे दुख हुआ। वियोग में दुख, भोग छिना ले दुख है। भोग चाहे छोटा हो बड़ा हो, पर दुख है। कहीं अनायास देखो, कभी कभी क्या होता है, रुमाल गुम हो जाता, रुमाल वो भी गुम हो गया, उसका भी टेंशन। क्यों? भोग सामग्री का दुख है। भोग सामग्री चाहे जितनी कम कीमत की है, अगर वो गुम होती है तो गम होता है। इतना सा रुमाल कोई नया कोरा हमें भेंट कर दे, बड़ी आनंद मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा सुख मिलता है। मेहमान को लोग दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं, वस्त्र देते हैं, तो कभी कभी तौलिया, रुमाल ये भी दान में देते हैं। हाँ, उसे प्रेम करता है, अनुराग करता है और नियोजन करता है उसके बारे में। इस रुमाल का क्या प्रयोग करूंगा, इस वस्त्र का क्या प्रयोग करूंगा। भोग सामग्री के प्रति अपने सपने, अपने भविष्य को जोड़ देता है। और यही दुख का कारण है कि जिसके सपने भोग से सुख के लिए जुड़ जाते हैं, वो वियोग में पड़ता है और उसे दुख भोगना है। इसलिए सकल कृत्व सब भूत सम, धरे अंग के संग। तुलसीदास जी कहते हैं, जो भोग को अंग लगा लेता है, उसे दुख भोगना है, भोगना है, भोगना है। और जो भोग को व्यवहार समझता है, उसे दुख नहीं भोगना है। ये नहीं मिला, कोई बात नहीं, मिला बहुत बढ़िया बात, नहीं मिला कोई बात नहीं, मिल गया बहुत बढ़िया। इससे आदमी को दुख नहीं होगा कभी। मिल गया बहुत बढ़िया, नहीं मिला कोई बुरा नहीं, ये बहुत अच्छा हो गया। मिला तो आप खूब स्तुति करो, आप खूब खुशी मनाओ। एक भजन में गाता हूं हमेशा, उस भजन को आज भी सुने। दुख आए तो सह लेना, सुख आए तो हंस लेना।
सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो हंस लेना। सुख दुख ही दुनिया को और आकर के बनाते हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं किसको छोड़ूं दाता, दोनों ही हमारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं किसको छोड़ूं भगवन, मैं किसको छोड़ूं भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। महाभारत की कथा याद करवाते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। युद्ध संप्रांत हो गया। भगवान द्वारकाधीश विदा कर रहे हैं, हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं। भगवान ने सबसे पूछा, भाई और कुछ चाहिए तो मांग लो वरदान। सबने अपने अपने हित के लिए वरदान मांगे। कुंती ने भी वरदान लिया और कुंती ने कहा, मुझे सारे जगत के दुख दे जाओ कृष्ण। भगवान बड़े हंसने लगे। मां, अरे बुआ, आदमी को चींटी के काटने का दुख बर्दाश्त नहीं होता और तू सारे जगत के दुख मांग रही है, क्यों? कुंती ने भगवान के व्यवहार को परखा, जाना, भगवान के बारे में समझा। कुंती जान गई कि भगवान दुख में ही प्रकट होते हैं, सुख में भोग प्रकट होता है, भगवान नहीं। सुख में प्रमाद आलस्य प्रकट होता है, भगवान नहीं। अमीरी में क्या है? तद्भक्तम भोगम यथा विलासम। अमीरी बढ़ेगी तो भोग बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा। धर्म, धन नहीं 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 नहीं, अमीरी से धर्म नहीं बढ़ता, पर बढ़ना चाहिए। अमीरी बढ़े तो धर्म बढ़ना चाहिए। सेवाएं बड़ी, धन बड़ा, दान बड़ा, कृत्य बड़े, कृपल्प प्रकल्प बड़े होने चाहिए, पर नहीं 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 नहीं, धन बढ़ता है तो धर्म कमजोर पड़ता है। अरे कोई धनवान बैठे हो तो सबसे प्रार्थना है, ये कथा जो कह रही है उसे ठीक से समझो। धन से धर्म बढ़ना चाहिए, भोग नहीं, आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। कुंती ने झोली फैलाई और दुख मांग लिए। दुख में राम प्रकट हो जाते हैं, सुख में आराम प्रकट होता है। आराम, जितना सुख बढ़ेगा उतना आराम बढ़ेगा। आराम, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं किसको छोड़ूं दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। हरि बोल। दुख भी मुझे प्यारे हैं,
मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सामान्य समझ लें भागवत को, सामान्य रूप से शिव कथा को समझें। विस्तार तो हम देंगे आज। हर दिन में रात, रात में दिन समाया हुआ है। याद करिए, दुनिया भर के रोग दही से दूर हो जाते हैं और दुनिया भर के रोगों को जन्म देती है दही। दुनिया भर के रोग दूध से दूर होते हैं और दुनिया भर के दूध रोगों को जन्म देता है। जिसमें सुख दिख रहा है उसमें दुख भी उतना ही समाया हुआ है। सुख दुख ही दुनिया को आकर के बनाते हैं, सुख दुख ही दुनिया को आकर के बनाते हैं, आकर के बनाते हैं, आकर के बनाते हैं, आकर के बनाते हैं, आकर के बनाते हैं। दुख दुख ही दुनिया के नदिया के किनारे हैं, सुख दुख ही दुनिया के दोनों ही किनारे हैं। मैं किसको छोड़ूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं किसको छोड़ूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं किसी को छोड़ूं भगवन, मैं किसको छोड़ूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख 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 भी मुझे प्यारे हैं। मैं किसको छोड़ूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं किसको छोड़ूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए होय। कबीर जी से लेकर अनादि संतों ने प्रमाण से शास्त्र का रूप धारण किया है। भाषाएं समय अनुसार अपनी अपनी है। कबीर जी ने अपनी भाषा में लिखा है, तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में लिखा है, सूरदास जी ने अपनी में लिखा है,
और भगवान व्यास ने अपनी भाषा में लिखा है, अयम दुखम तदम सुखानाम। रुद्र संहिता शिव कथा शुरू कर दी मैंने। विश्वात्मनम यथा प्रपन्न धरान पुण्यम। नारद जी ने अपना पुण्य बखान किया। कुंती की तरह नारद ने भी पूरे जगत के दुखों को धारण किया हुआ है, इसीलिए नारद हर जगह पूजनीय हो गए। जो देवताओं को पूजनीय है उन्हें राक्षस नहीं मानते थे, नारद को सब मानते हैं। किन्नर, गंधर्व, यक्ष, देव और दैत्य सबके सब नारद जी को बराबर प्रणाम करते हैं। कारण क्या है? नारद जी किसी व्यक्ति विशेष का दुख नहीं, नारद जी सर्वभूमौ यथा जीवम दुखम गृहता तदम पुरुषम। नारद जी ने अविवाहिता जीवन रख करके सारे जगत के दुखों को अपना दुख समझकर भोगने का निश्चय किया है, और इसी कारण नारद जी सर्वहितम पूजनीय हो गए। सब जगह पूजा नारद जी की। जहां जहां नारद जी चले जाते हैं वहां नारद जी को आसन पड़ जाता है, लोग आसन खाली कर देते हैं।